Hello students, today we are revising some basic figures of geometry. Geometry starts from a point. A point in geometry is a location only. It has no size. It means it has no length, breadth and height. A point is shown by a dot. इसे डॉट के द्वारा शो किया जाता है. Here we can see this is the sketch of a point. We use a point in various ways. हम पॉइंट का कई प्रकार से यूज करते हैं. कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, इसके कॉर्नर्स और या वर्टिसेस को शो करने में पॉइंट का यूज किया जाता है. इसके साथ ही ग्राफ पेपर पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा जो मैप्स होते हैं, चाहे इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड मैप हो, उसमें किसी भी प्लेस या कैपिटल की सिचुएशन बताने में इसी पॉइंट का यूज किया जाता है. तो आपको इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनकी यूज भी ध्यान रखने हैं. कम टू next concept. This is the line segment. When we join two points as shown in figure, we obtain the sketch of line segment. The length of line segment is definite. यहां देख सकते हैं आप एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट. इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर दिया जाता है तो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है. वास्तव में देखा जाए तो लाइन सेगमेंट बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो इतने पास पास होते हैं कि एक कंटिन्यूस लाइन दिखाई देते हैं. इसी को लाइन सेगमेंट कहा जाता है. जितने भी हम अपने कॉपी में डिस्टेंसेस खींचते हैं वो सारे लाइन सेगमेंट हैं. डिस्टेंस को शो करने में या किसी भी फिगर की साइड को शो करने में या कोई भी सॉलिड शेप है उसकी एज को शो करने में इसी लाइन सेगमेंट का यूज किया जाता है. नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. दिस इज अ रे. When we extend a line segment in one direction only, जब हम लाइन सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में, यह लाइन सेगमेंट है, देख लीजिए, ये लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट. इसको लेफ्ट या राइट एक ही डायरेक्शन में जब एक्सटेंड किया जाता है इनफाइनाइटली तो हमें रे का स्केच मिलता है. डायरेक्शन को शो करने में, लाइट बीम को शो करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस आपको शो करनी है तो इन्हीं एरोज का, मतलब इन्हीं रेज का, मैथमेटिकल रेज का यूज़ किया जाता है. नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. दिस इज द लाइन. व्हेन वी एक्सटेंड ए लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शंस, रे में एक ही साइड में हमने एक्सटेंड किया था लाइन सेगमेंट को. ये लाइन सेगमेंट है, इसको दोनों साइड में जब एक्सटेंड किया जाता है इनफाइनाइटली, दोनों साइड में, और एरो का साइन लगा दिया जाता है तो हमें जो स्केच मिलता है वो लाइन का मिलता है. यहां पर तीन लाइंस आपको फिगर्स नजर आ रही हैं. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज वर्टिकल लाइन. दिस इज स्लांट लाइन. ये तिरछी है, ये सीधी है. दिस इज वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर. और ये क्षैतिज है फर्स्ट वाली, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है.
Now come to conclusion. Line segment and a ray all are called one-dimensional figures because they have only length. इनकी केवल लेंथ होती है तो इनको वन डायमेंशनल फिगर कहा जाता है. Now come to curved lines. The lines that are not straight line, जो कि straight नहीं होती, they are called curved lines. Curved lines का solid shapes में, circle में, इसके अलावा जो हम path देखते हैं, roads देखते हैं, सारी curved lines के example हैं. Now come to the definition of an angle. An angle is formed when two lines or line segment meet at a point. यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं दो रे ली गई हैं, एक रेड है एक ब्लू है और ये एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और ये जो गैप है ये एंगल होता है, कॉर्नर होता है और इस कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है. एंड दीज आर द आर्म्स, इनको आर्म्स भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ अ रे, सॉरी एंगल, आर्म्स ऑफ अ एंगल. नाउ कम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. When two lines intersect a point, जब दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलती हैं तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ई इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है. नाउ कम टू पैरेलल लाइंस. द लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट, जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, they are always the same distance between them. उनके बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस होती है. यहाँ मेजरमेंट किया जाए या यहाँ किया जाए या यहाँ किया जाए, इनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस होती है. तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. दिस लाइन M is parallel to N. This is the symbolic form to show both lines. Come to transversal lines. A line that cuts across two or more lines. ज़्यादातर ये पैरेलल लाइंस को ही काटती है. या रेड कलर में आपको जो स्केच नज़र आ रहा है ये वाला, ये ट्रांसवर्सल लाइन का ही है और दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस को ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये. Now come to some basic angles. This is a right angle. 90-degree angle is called right angle. This is the diagram of right angle. Acute angle. The range of acute angle is between 0 degree and 90 degree. It means it is in between 0 and 90 degree, more than 0 degree and less than 90 degree. This is the diagram, general diagram of acute angle. Come to obtuse angle. The range of obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है. ये जनरल डायग्राम है ऑब्ट्यूस एंगल का. Come to straight angle. This is the simplest angle because this has a straight line in its diagram, and straight angle is exactly 180 degrees. ये एक्चुअल में 180 डिग्री का एंगल होता है.
This is the general diagram of a straight angle. Reflex angle. It is greater than 180 degree and less than 360 degree. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज इनिशियल लाइन, यहाँ तक आते हैं तो 180 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री से ये ज़्यादा हो गया, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल में कन्वर्ट हो गया. Now come to complete angle. An angle of 360 degree is called complete angle. एक रे और सेकेंड रे को रोटेट करते हुए, हम पूरा पाथ करते हुए, पूरा राउंड करते हुए जब वापस वहीं का वहीं आ जाते हैं, कोइंसाइड कर देते हैं दोनों रेज को आपस में, क्योंकि एंगल में दो रे होती हैं और दोनों रे जब एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाती है लेकिन एक रे पूरा राउंड करके आनी चाहिए, तो कंप्लीट एंगल फॉर्म्ड होता है. नाउ कम टू जीरो एंगल. एन एंगल विद मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल. यहां पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री का एंगल. एंगल में दो रे और दोनों रे एक ही जगह पर हैं, दूसरी रे को हिलाया ही नहीं है हमने वहां से, तो ये दोनों कोइंसाइड पोजीशन में है. राउंड करके, पूरा राउंड करके आ जाती है तो कंप्लीट एंगल बन जाता है, और स्टार्ट ही नहीं होता है राउंड, दोनों कोइंसाइड पोजीशन में ही रह जाते हैं लाइंस या रेज, तो वो 0 डिग्री एंगल होता है. ये 0 डिग्री एंगल का डायग्राम है. होमवर्क में आप सबको इन डायग्राम्स को और इनकी डेफिनेशंस को करना है. थैंक यू.